जब से ये तय हुआ है कि श्रेयस अय्यर भारतीय टी20 टीम के नए कप्तान और तिलक वर्मा भारतीय टी20 टीम के नए उपकप्तान होंगे, तब से भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस के जहन में एक सवाल लगातार उबाल मार रहा है। एक सवाल हर किसी को लगातार परेशान कर रहा है। वो सवाल ये है कि भारतीय टी20 टीम के नए कप्तान और उपकप्तान का चुनाव एपेक्स काउंसिल कैसे कर सकती है। एपेक्स काउंसिल आखिरकार होती क्या है, एपेक्स काउंसिल का काम आखिरकार क्या होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये सवाल हर किसी के जहन में है कि सिलेक्शन कमेटी, जिसका काम है कप्तान उपकप्तान नियुक्त करना, टीम नियुक्त करना, स्क्वाड को चुनना, वो इस काम को क्यों नहीं कर रही है और एपेक्स काउंसिल इस काम को क्यों कर रही है। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि फैंस ऐसा सोचे कि एपेक्स काउंसिल ये क्यों करेगी। लेकिन देखिए, बीसीसीआई में जो है वो उस कानून से चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, और बीसीसीआई के कानून के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी की जब मीटिंग हो रही होती है, तब चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर जो है वो टीम के कप्तान को बुलाते हैं और उनकी भी राय ली जाती है। जहां तक बात हेड कोच की है, हेड कोच उस मीटिंग में या तो फिजिकली या फिर वर्चुअली कनेक्ट होते हैं। लेकिन कप्तान अगर आपके पास कोई है ही नहीं तो फिर आप किसे बुलाएंगे। रोहित शर्मा जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, उसके बाद अगली सीरीज में उनकी भी कप्तानी छीन ली गई थी, लेकिन उस समय सिलेक्शन कमेटी ही मिली थी और वहां पर एपेक्स काउंसिल की जरूरत नहीं पड़ी थी। ऐसा क्यों हुआ था और इस बार क्यों एपेक्स काउंसिल श्रेयस अय्यर को कप्तान नियुक्त कर रही है, ना कि अजीत अगरकर चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर ऐसा कर रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि भारतीय टीम के जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर हैं, उन्होंने बीसीसीआई को ये जानकारी दी है कि वो अब सूर्य कुमार यादव जो भारतीय टी20 टीम के कप्तान थे, उनके साथ और भारतीय टी20 टीम के जो वाइस कैप्टन थे यानी कि अक्षर पटेल, उनके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहती है। ऐसे में कप्तान और उप कप्तान दोनों ही पोजीशंस वैकेंट है। तो फिर सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन मीटिंग जब करेगी तो फिर वहां पर बुलाए किसको। जब ये परेशानी आती है तो फिर बैक चैनलिंग के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू आपस में डिसाइड किया जाता है कि अगला कप्तान, भविष्य का कप्तान कौन होगा, और उसके बाद उसे आधिकारिक अमली जामा पहनाने के लिए, ऑफिशियल बनाने के लिए एपेक्स काउंसिल को बताना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है और फिर एपेक्स काउंसिल सिलेक्शन कमेटी को ये बताती है कि आप इस खिलाड़ी को बुलाइए, इसे कप्तान नियुक्त किया गया है और ये आपके साथ मीटिंग में बैठेंगे। तो यहीं पर जो है आज बीसीसीआई यही करने वाली है। आज बीसीसीआई की 30वीं एपेक्स काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि एपेक्स काउंसिल में होता कौन कौन है। एपेक्स काउंसिल में आमतौर पर 8 से 9 लोग जो हैं वो इस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। टॉप 5 की बात करें तो ये बीसीसीआई के सारे सीनियर पदाधिकारी होते हैं, जिसमें बीसीसीआई प्रेसिडेंट, बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर जो है वो होते हैं। इसके अलावा इंडियन क्रिकेट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक फीमेल और एक मेल रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, सीएजी के एक नॉमिनी बैठते हैं और इसके अलावा काउंसलर भी इस मीटिंग में होते हैं। इस मीटिंग का बकायदा मिनट्स ऑफ मीटिंग MOM जो होता है वो bcci.tv में पब्लिश भी किया जाता है और वहाँ पर अगर कोई डाउट्स है, अगर कोई क्लैरिफिकेशन है, तो ये बाकी मेंबर्स जो भी प्रस्ताव ला रहा होता है उससे उस पर क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आज क्या होगा। आज ये होगा कि बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकिया जी, वो एपेक्स काउंसिल की मीटिंग में जो ऑनलाइन बुलाई गई है उसमें वो एक मेमोरेंडम रखेंगे कि श्रेयस अय्यर को भारतीय टी20 टीम का अगला कप्तान और तिलक वर्मा को भारतीय टी20 टीम का अगला उपकप्तान नियुक्त किया जा रहा है। एपेक्स काउंसिल इसे अप्रूव करेगी, इसे आगे बढ़ाएगी और फिर सिलेक्शन कमेटी को ये जानकारी दे दी जाएगी। खबर ये मिल रही है कि 6 तारीख को बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी की बैठक मुंबई में बुलाई गई है। ये वही दिन है जिस दिन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच की शुरुआत भी हो रही है और उस दिन आयरलैंड के खिलाफ टी20 टीम का चुनाव किया जाएगा। अब जब बात टी20 टीम की है और आपके पास कोई नियमित टी20 कप्तान नहीं है, ऐसे में सिलेक्शन कमेटी बीसीसीआई के पास गई, बीसीसीआई एपेक्स काउंसिल के पास गई और एपेक्स काउंसिल ने
सिलेक्शन कमेटी को अपना फैसला सुनाया और उस खिलाड़ी को अब सिलेक्शन मीटिंग में बुलाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ पर इस बार ऐसा हो रहा है तो पिछली बार जब रोहित शर्मा को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया था तो तब ऐसा क्यों नहीं हुआ था? जायज सवाल है, बिल्कुल सही बात सोच रहे हैं आप। उस वक्त ऐसा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उस वक्त भारतीय वनडे टीम के उप कप्तान शुभमन गिल थे और रोहित शर्मा को जब हटाया गया तो आपके उप कप्तान जो है वो कप्तान के पोजीशन पर आ गए और वो उस मीटिंग को अटेंड किए और उसके बाद जो है वो उप कप्तान एक नया चुना गया और उप कप्तान भी वहाँ पर आपके पास लीडरशिप पोजीशन जो है वो भर दी गई। तो इसलिए इस बार जो है वो एपेक्स काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई और पिछली बार जब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया था तब एपेक्स काउंसिल की कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। आखिरी बार जून 2025 में एपेक्स काउंसिल की बैठक हुई थी और अब लगभग 1 साल के अंतराल के बाद जो है वो ये मीटिंग वापस रखी गई है और देवजीत साइकिया इस मीटिंग में रहेंगे। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जो है वो भी इस मीटिंग में हो सकते हैं। जो हाईएस्ट ऑफिस बियरर इस मीटिंग को अटेंड करता है यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वही इस मीटिंग का कन्वेनर होता है, चेयरपर्सन होता है इस काउंसिल का और उसी के सिग्नेचर से ये सारे फैसले जो हैं वो आगे किए जाते हैं। तो श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा इन दोनों ही नाम पर आज एपेक्स काउंसिल मुहर लगा देगी और 6 तारीख को बीसीसीआई की जब सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी तब श्रेयस अय्यर उस मीटिंग को बतौर कप्तान ज्वाइन करेंगे और अजीत अगरकर के साथ नई T20 टीम बनाते हुए नजर आएंगे।